प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, वीवीआईपी पास भी अब 4 फरवरी तक कैंसिल रहेंगे। वीवीआईपी स्नान और स्कॉट की गाड़ियों के काफिले पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही अंदर जाएंगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है और एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान करने के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 गाड़ियों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। आपको बता दें कि बढ़ते श्रद्धालुओं के नंबर्स को देखते हुए, उनकी संख्या को देखते हुए ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। और महाकुंभ में 5 कौन से बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं। 4 फरवरी तक सारे पास को कैंसिल कर दिया गया है, चाहे वो वीवीआईपी पास ही क्यों ना हो। 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि किसी भी तरह की गाड़ी मेला क्षेत्र में अंदर नहीं जा सकती है। महाकुंभ के रास्तों को वन वे कर दिया गया है, यानी कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते से आप वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि दूसरे रास्ते से आपको बाहर निकाला जाएगा। सटे जिलों से आने वाले 4 व्हीलर की गाड़ियों की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि आप अगर प्रयागराज के आसपास के किसी भी शहर से महाकुंभ क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो आपकी गाड़ी की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। एम्बुलेंस, सफाई वाहन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ही सिर्फ इजाजत दी गई है। कुंभ क्षेत्र में 2 पहिया वाहन अंदर जा सकेंगे, इसकी अनुमति दी गई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 पहिया वाहन, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, यही ऐसी गाड़ियां हैं जो अंदर प्रवेश कर सकती है। महाकुंभ में व्यवस्थाओं की ओर बेहतर करने के लिए, और आपको बता दें कि महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं उसे और बेहतरीन बनाने के लिए प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए की डीसी रहे भानु गोस्वामी की तैनाती कर दी गई। और इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में 5 विशेष सचिव भी तैनात कर दिए गए हैं। और हादसे के बाद सीएम योगी ने बैठक की और अधिकारियों को ये निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का रास्ता, इस पर यातायात रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर भीड़ को मैनेज और भीड़ का दबाव कम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने के लिए कहा गया है। जहां श्रद्धालु एकत्रित हैं, वहां पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट प्रशासन सबकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते आगे, महाकुंभ हादसे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आई है। मुख्य सचिव और डीजीपी हादसे की वजह तलाशने आज प्रयागराज पहुंचेंगे। मेला क्षेत्र के कुछ अफसरों को बुलाया गया है। पूरे घटनाक्रम की सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे तक अफसरों के प्रयागराज पहुँचने की संभावना है। 3 फरवरी के स्नान को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। मेला प्राधिकरण कई और बड़े फैसले ले सकता है। फिलहाल आज से महाकुंभ क्षेत्र की व्यवस्था में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी आज मेला क्षेत्र पहुंचेंगे और जो हादसा हुआ, भगदड़ मचा, वो कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, कहाँ चूक रह गई, क्या वजह रही इस पूरे हादसे की, उसे तलाशने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद उसे एक रिपोर्ट के तौर पर सौंपा जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र की व्यवस्था में इसके मद्देनजर 5 बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं। फिलहाल आज महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। मेला प्राधिकरण कई और बड़े फैसले भी ले सकता है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल पर आज फायरिंग हुई है। गोलीबारी की इस घटना से हॉस्टल के छात्र दहशत में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूनिवर्सिटी के ठक्कर बप्पा हॉस्टल के सामने सुबह असामाजिक तत्वों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले भी इसी हॉस्टल के छात्र
और पीजी के छात्रों के बीच सरस्वती पूजा की चंदा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद भयंकर झड़प हुई थी और उसमें कई छात्र घायल भी हुए थे। और अब वहीं पर गोलीबारी होने से छात्र डरे थे। यूनिवर्सिटी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां हॉस्टल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग चला है। 10-15 राउंड फायरिंग हुआ है। हाँ, इससे भी हुआ है। अभी हम लोगों की यही गलती कि हम लोग दलित हैं, हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ का DMS भी कुछ नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय थाना इसके पास हुई, उसके गेट के ऊपर फायरिंग हुई है और 3 राउंड फायरिंग की गई है। गेट के ऊपर हुई है, कोई फायरिंग हुई है उसमें, चौराहे में कार्रवाई। बीते दिनों भी सरस्वती पूजा को शिक्षा चंदा को लेकर विवाद हुआ था। दो पक्ष में विवाद हुआ था, तो उसकी आपस में बताया गया था, तो उसके लिए सबने पीड़ित का आवेदन लेकर उस पर FIR कर दी गई थी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है, आखिर किस वजह से ये पूरी घटना हुई और अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जी, दरअसल सुबह जिस वक्त यह फायरिंग हुई उस वक्त छात्र जो सो रहे थे उन लोगों ने बताया कि अंधाधुंध फायरिंग हुई है, लेकिन जो कारण की बात कही जा रही है, कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन 3 दिन पहले सबसे बड़ी बात है कि इसी जगह पर उसी हॉस्टल का दूसरे हॉस्टल के छात्रों के साथ विवाद हुआ था। 2 गुट जो छात्रों का 2 गुट था सरस्वती पूजा चंदा को लेकर। PG1 और ठक्कर बप्पा हॉस्टल, ये 2 अलग अलग हॉस्टल के छात्रों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें कई छात्र जख्मी हुए थे और उसी मामले में कार्रवाई भी पुलिस ने आगे की है। लेकिन इसी बीच 2 दिन के बाद इस तरह की घटनाएं हो जाती है, तो लोग पहले यही सोच रहे हैं या पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है कि क्या उसी को लेकर यह फायरिंग हुई है। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी खबर है कि मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर में एक हॉस्टल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। हालांकि मौके से 3 खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा कही जा रही है कि 3 राउंड फायरिंग की है। वहीं जो छात्र हैं, ठक्कर बप्पा हॉस्टल के छात्र हैं, उनका कहना है कि 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है। जी चलिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए प्रियांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अनंत सिंह की जमानत पर सुनवाई आज MP MLA विशेष कोर्ट में ये सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, फायरिंग मामले में उन्होंने सरेंडर किया था, फिलहाल बेऊर जेल में है अनंत सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोलीबारी कांड में अनंत सिंह बनाए गए थे नामजद अभियुक्त। 22 जनवरी को फायरिंग हुई थी, मोकामा के नौरंगा में फायरिंग की घटना हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। MP MLA विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। 22 जनवरी को फायरिंग हुई थी, मोकामा के नौरंगा में फायरिंग की घटना घटी थी। और इसी बीच दिल्ली से भी आपको बड़ी खबर बता दें, लैंड फॉर जॉब मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 जनवरी को सुनवाई टाली गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई, लालू राबड़ी सहित परिवार के 5 लोग आरोपी बताए गए हैं। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 16 जनवरी को सुनवाई टाली गई थी, जिसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। देखने वाली बात होगी कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, सीटेट अंक को लेकर अब तक फैसला नहीं। TRE-3 के अभ्यर्थियों की बढ़ गई चिंता, अभ्यर्थियों को नौकरी की चिंता सता रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 82 अंक वाले अभ्यर्थी अब तक वैलिड नहीं, काउंसलिंग की तिथि समाप्त हो गई। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की काउंसलिंग खत्म हो गई है। सीटेट अंक को लेकर अब तक नहीं हुआ फैसला। TRE-3 के अभ्यर्थियों को नौकरी की चिंता सता रही है। 82 अंक वाले अभ्यर्थियों को वैलिड नहीं किया जा रहा है। 1 to 5 से लेकर 6 to 8 की काउंसलिंग तिथि समाप्त हो गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी हैं। 82 नंबर वाले को NCTE ने माना है वैलिड और TRE-3 में 82.5 नंबर से अधिक को वैलिड माना जा रहा है। कई जिलों में 82 नंबर की काउंसलिंग तो हुई, लेकिन उन्हें जिले में काउंसलिंग उनकी नहीं की गई है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या है ये पूरा मामला?
बिल्कुल, देखिए इससे पहले की बहाली में सीटेट में 82 नंबर वालों को ही मौका दिया गया है, उनकी काउंसलिंग कराई गई है और वो टीचर बने हैं। लेकिन इस बार एनसीटी की तरफ से जो है 82 नंबर को वैलिड बताया गया है। बावजूद जो 125 या 628 वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें कई जिले में डाउटफुल किया जा रहा है, कई जिले में उनकी काउंसलिंग नहीं कराई जा रही है। तो ऐसे में जो काउंसलिंग की तिथि है वो भी समाप्त हो गई है। हजारों अभ्यर्थी अब जो है टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे। लगातार शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन जारी अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में न्यूज 18 से अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है कि बीपीएससी से चयन होने के बाद भी ऐसा ना हो कि हम टीचर बनने से वंचित रह जाएं। 82 नंबर आने के बाद उनकी काउंसलिंग हर हाल में कराई जाए और 82.5 जो कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कोर्ट का आदेश है, लेकिन इस पर स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में 82 नंबर वाले लगातार मौका देने की मांग कर रहे हैं और शिक्षक बनने का जो उनका सपना है वो अधूरा न रह जाए, इसको लेकर सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। लक्ष्मी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां काउंसलिंग की तिथि समाप्त हो गई है और कुछ जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये चिंता सता रही है कि आखिर क्यों उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। बढ़ते आगे, पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में लोगों ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक को पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची और आरोपी को भीड़ से बचाया। फिलहाल छेड़खानी के आरोपी को इलाज के लिए पुलिस ने एम्स में भर्ती कराया। आरोपी की पहचान बाढ़ निवासी रणधीर चौधरी के रूप में की गई है। आरोप है कि घर में लड़की को अकेले देख रणधीर चौधरी ने छेड़खानी की थी। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने इसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। पुलिस का कहना है कि आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है। तबीयत में सुधार होने के बाद उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंध में आरोप है कि वह व्यक्ति एक घर में घुस गया था और एक लगभग 11 वर्ष उम्र की लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद परिजन और पड़ोसियों ने उसको पीट दिया। इस घटना के संबंध में पीड़िता के मां के फर्द बयान पर कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। घायल व्यक्ति के परिजन भी घटना के संबंध में आवेदन दे रहे हैं। और अगली खबर वैशाली से है, जहां जुआ खेलने के विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया। जनदाहा की बहसी में जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में 22 साल के युवक की गला काटकर बदमाशों ने हत्या कर दी और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद कर लिया। मृत युवक के परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 8-10 गाँव के लोग हर दिन जुआ खेलने आते हैं। लोग इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। पता नहीं, हम लोग वहाँ थे नहीं, जैसे हम सुने घटना भी तो यहाँ आए, लेकिन जैसा वहाँ का माहौल है, जुआ खेलता है, वहाँ कुछ हुआ होगा मार के और फेंक दिया। अच्छा, कहाँ के लोग आते हैं वहाँ जुआ खेलने के लिए? लगभग 10 गाँव के आए होंगे। और अब बात जहानाबाद की करेंगे, जहां खतियान को लेकर लोग परेशान हैं। यहाँ रिकॉर्ड रूम में खतियान को लेकर हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई लोगों को आरोप है कि वो 4 महीने से रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगा रहे, लेकिन अब तक खतियान मुहैया नहीं कराई गई है। आए दिन लोगों के पास आपस में ही उलझने की खबर आती है और इस मामले में अधिकारी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं। हाँ, ये शंकर बाबू। हाँ, अच्छा, ये फ्रंट से क्यों नहीं जरा पीछे से आप लोग कैसे करके पलटे? आपको जहाँ आप भेजिएगा, जहाँ हम नहीं जाएंगे ना। रखे ना, ऐसी तो खड़ा है। इसको लेकर आपने डीएम को और आवेदन भी मैंने डीएम भी तो वही धंधा किए हुए हैं। महीना में के मंगलवार होता है, वो मंगलवार से परेशान किए हुए हैं। आवाज तक खतियान नहीं निकाल पाते हैं। जो डीएम ऑफिस है वहाँ ये हरकत और ब्लॉक फ्लॉक के छोड़िए। इसका माने क्या है, ऐसा धांधली मचाते हैं। 10वां महीना में जमा किए, डेट मिला 18-12 को, लेकिन उस तरह पेमान नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमको डेट ये देखिए 29 से, इसके बाद भी फिर आज नहीं हुआ। ये खतियान के लिए यहाँ समय से नहीं आज 3-4 महीना हो चुका। बढ़ते आगे, अगली खबर दानापुर से आ रही है, जहां कुख्यात अपराधी राजू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजू यादव पर भोजपुर, छपरा और पटना जिले में बेटा इलाके में दंगा, हत्या और रंगदारी और आम साठ के
कई संगीन मामले दर्ज है। राजू यादव को बालू माफिया के रूप में जाना जाता है। दानापुर के नासरीगंज इलाके की पुलिस गश्ती के दौरान राजू यादव को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया था। जब उसकी पहचान की गई तो ये पता चला कि 3 जिलों की पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस इसकी गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बता रही है। हमारी जो अनुमंडल की टीम अपराध नियंत्रण हेतु छापेमारी निकलती है, उसमें टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के पास से पूछताछ के लिए लाया गया था और बाद में पता चला कि वो एक कुख्यात अपराधी निकला। उस पर अभी तक का जो आपराधिक इतिहास में पता चला है उस पर 9 केस दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राजू यादव सन ऑफ नंद कुमार राय है, जो चकिया थाना डोरीगंज जिला सारण रहने वाला है। बढ़ते आगे अगली खबर गया से आ रही है, जहां खैनी नहीं देने पर मकान मालिक ने किराएदार की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भूसंडा की बताई जा रही है, जहां पर डब्लू मिस्त्री उर्फ पगला ने अपने ही किराएदार राजू सिन्हा को ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मकान मालिक डब्लू उर्फ पगला मानसिक रूप से बीमार है। राजू सिन्हा की मृत्यु हो गई। उसको मारने वाले डब्लू शर्मा है। ये सुंडावाला पे घटना स्थल है। घटना की सूचना मिलते ही थाना देख द्वारा घटनास्थल पहुंचा गया और एक चीज का पीछा करते हुए 4 किलोमीटर दूर आधे घंटे के अंदर में पकड़ लिया। और आज मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है, जहां वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम नीतीश कुमार। उधर किशुनगंज अनुमंडल के चौसा प्रखंड में सीएम का मुख्य कार्यक्रम पॉलिटेक्निक कॉलेज और खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। बुधमा में नए दूध कारखाने का शिलान्यास करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है और इसी कड़ी में आज वो मधेपुरा के चौसा पहुंचेंगे, जहां पे तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। इस वक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसका उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया और कटिहार के बाद आज मधेपुरा पहुँचने वाले हैं और इस दौरान कई विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे और लगातार इस दौरान क्या कुछ सरकार की जो योजनाएं चली हैं वो जमीनी स्थिति उसकी क्या है उसकी भी जानकारी लेंगे और उसके अलावा फिर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद मधेपुरा को क्या कुछ सौगात मिलने वाला है उसकी भी घोषणा करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मधेपुरा के चौसा की, जहाँ पे कई सारे स्टॉल बने हैं और उस स्टॉल को मुख्यमंत्री देखेंगे और जो लाभुक है उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी देंगे। तो तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसके बाद जीविका दीदियों से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद स्थापित करेंगे। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे का आज मधेपुरा आखिरी दिन है और जिसे लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मधेपुरा। बढ़ते आगे सीमांचल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कटिहार सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर की जांच हो रही है और यहां पर जांच के लिए कोलपोस्कोपी मशीन इंस्टॉल की गई है। डॉक्टर का ये कहना है कि इस मशीन के लग जाने से सर्वाइकल कैंसर का पता शुरू में ही लगाया जा सकता है। बिहार के सीमांचल के इस इलाके में तेजी से कैंसर बीमारी फैल रहा है और ऐसे में सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर अब कटिहार में एक नया मशीन फिट किया गया। ये कटिहार मेडिकल का ये कोलपोस्कोपी मशीन है और ये कैसे काम करे जरा बात कर लेते हैं। ये क्या काम करते हैं, इस मशीन का क्या काम है? ये मशीन का काम है बच्चेदानी के मुंह के पास फोकस करना उसके, और हम लोग कुछ 1 या 2 प्रकार का उसमें केमिकल डालते हैं बच्चेदानी के मुंह के पास और जो कलर चेंज होता है वो हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के ये फोटो आ गया तो हम मरीज को समझाते हैं कि क्या स्टेटस है आज के दिन आपके बच्चेदानी का। ये सीमांचल में ये प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रहा है, अब इसका क्या फाइनल इलाज है या क्या है? तो फाइनल इलाज नहीं, प्रारंभिक इलाज जरूर है। फाइनल इलाज के लिए हाई सेंटर हम रेफर कर देते हैं समय रहते हुए। तो ये कटिहार मेडिकल कॉलेज का जो कोलपोस्कोपी मशीन यहाँ इंस्टॉल किया गया है और ये सर्वाइकल कैंसर जो है उसके लिए बेहद उपयोगी है। जहाँ तक जो जानकारी है कोसी और सीमांचल का ये पहला मशीन है जो यहाँ इंस्टॉल किया गया है और इसके सहारे मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सुब्रत, न्यूज 18।